दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम भू संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स वैसे तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में हैं। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा। यह कोर्स सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड आदि के लिए भी समान रूप से लाभकारी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अपने सभी मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो किसी भी बोर्ड का ही क्यों ना हो। आपका ज़्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़ना हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग जो इससे पहले संसाधन के बारे में जो है काफ़ी चर्चा किए। थोड़ा सा हम लोग जो है विकास को भी देखना कि विकास क्या है, और इस विकास को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। एक है वृद्धि, और एक है विकास, और एक है समावेशी विकास। क्या अंतर है? अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप जो है इसको कभी भूलेंगे नहीं। बहुत बार आप लोग जो है विकास के बारे में सुना। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखें। अगर हम लोग वृद्धि की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है मात्रात्मक जो बढ़ोतरी है उसको दर्शाता है। मान के चलिए आपके शरीर का जो है बढ़ना, आपके शरीर का वजन बढ़ना सिर्फ जो है ये जो है किसको दर्शाता है? ये जो है वृद्धि को दर्शाता है। और ग्रोथ या वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ जो है क्वांटिटी जो है बढ़ता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। जैसे और उसी तरह से मान के चलिए अगर आपकी संपत्ति में सिर्फ वृद्धि होती है तो वो क्या है? वो ग्रोथ है, न कि डेवलपमेंट। कुछ लोग जो है भ्रमवश जो है वृद्धि को ही जो है वो विकास समझ लेते हैं। चलिए विकास देखें क्या है कि विकास में मात्रात्मक प्लस जो है गुणात्मक, यानी कि जो है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों अगर बढ़ता है तो उसी को हम लोग जो है विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें संपत्ति के साथ साथ आवश्यक सेवा जो है वो भी बढ़ते। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शरीर का जो है अंग उसका बढ़ना वो क्या है? वो है ग्रोथ। और शरीर के साथ साथ जो है अगर आपके सोचने समझने की जो है क्षमता, जो शक्ति है वो भी बढ़ती है तो ये क्या चीज़ है? ये है डेवलपमेंट। एक और उदाहरण हम लोग देखें। मान के चलिए कि देश है और देश के पास जो है अगर इस साल जो है 500 अरब था और अगले साल इसमें जो है 7 अरब हो गया ये बढ़कर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये जो वृद्धि है ये वृद्धि को दर्शाता है। ये विकास हो सकता है, ये विकास नहीं भी हो सकता है। और इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए कि 500 अरब के जगह पर ये 700 अरब हो गया, लेकिन वहाँ की जो है स्वास्थ्य सेवा, गरीबी, भूखमरी, इसमें जो और बढ़ोतरी हो गई तो उस स्थिति में इसको हम वृद्धि कहेंगे, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। चलिए समावेशी विकास को देखते हैं क्या है। समावेशी विकास में क्या है? इसमें सभी लोगों का विकास होता है, चाहे वो अमीर रहे चाहे वो गरीब रहे। देखिए कि अगर कुछ उद्योगपति को बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है और जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, तो उस स्थिति में ये विकास नहीं होकर वो क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ जो है वृद्धि कहलाएगा, वो ग्रोथ कहलाएगा। और समावेशी विकास में गरीब लोगों का और अमीर लोगों का दोनों का जो है विकास होता है। और दोनों की जो स्थिति है, जो जीवन प्रत्याशा है या उनका जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल, उसमें जो है वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, अच्छा होता है, तो उसको हम लोग जो है समावेशी विकास कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखें जल्दी से कि अब जो है हमारा मेन टॉपिक जो है भू संसाधन। भू संसाधन में क्या आता है? पर्वत, पठार, मैदान। गलती से भी जो है भू संसाधन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो है आप मैदान नहीं समझिएगा। जैसे देखिए ये हमारे पास एक मैप है, इंडिया का मैप है। इसमें अगर आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है इसमें पर्वत, मैदान, पठार, तो पर्वत पठार जो मैदान है सबको संयुक्त रूप से जो है हम भू संसाधन कहते हैं। और इसको भ्रमवश जो है आप मृदा संसाधन नहीं समझिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैदानी भाग या उसके पर्वतीय या पठारी भाग के ऊपर जो छोटी सी पतली सी लेयर होती है मिट्टी की, उसका बोध होता है किससे? जो है मृदा संसाधन से। चलिए
तो मृदा संसाधन में जो है क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी, जो पर्वत पठार या मैदान के सिर्फ ऊपरी हिस्से में जो है वो पतली परत होती है। जो भारत में भू संसाधन है, भारत में भू संसाधन के भाग का परसेंटेज देखना है तो पर्वत जो है यहाँ पर 33% भाग पर, पठार जो है 27% भाग पर, और मैदान जो है वो 43% भाग पर जो है पाया जाता है। ये पूछा जाता है इसको एग्जाम में, ये इसको आप लोग ध्यान जो है दिमाग में रखिएगा। भू उपयोग देख लें कि जो हमारे पास जो भूमि है, पर्वत पठार मैदान, उसका हम लोग जो है किस प्रकार जो है यूज करते हैं, कैसे। तो दो तरह से, एक जो है कृषि योग्य किताब में थोड़ा सा अलग से दिया है, यहाँ अगर आप इसको समझने के हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक है कृषि योग्य भूमि और दूसरा हो जाएगा कृषि अयोग्य भूमि, उसको अलग अलग चीज़ में हम लोग बांट के देखेंगे। तो कृषि योग्य भूमि में दो तरह का, एक जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है, मान के चलिए जो है आपके पास 10 एकड़ जमीन है और उसमें जो है आपने पूरे में फसल लगाए हैं, इसको क्या कहा जाएगा, ये जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। और एक दूसरा टर्म आता है सकल, जो है सकल बोया गया क्षेत्र। ये क्या है चीज, इसको समझिए। मान के चलिए आपके पास जो है 10 एकड़ जमीन है, आपके पास 10 एकड़ जमीन है और आप उसमें साल में 2 फसल लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जब हम सकल बोया गया क्षेत्र निकालेंगे तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अगर इस पे हम 2 बार खेती करेंगे तो उससे 2 गुना कर देंगे, ये सकल बोया गया क्षेत्र जो है ये 20 एकड़ हो जाएगा। और अगर इस पे 3 फसल लेंगे तो यही चीज जो है क्या हो जाएगा, वो 30 एकड़ का लाएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र और जो है सकल बोया गया क्षेत्र। उसके बाद हम लोग जो है प्रति भूमि को देखें, कृषि अयोग्य में आएगा ये भी। प्रति भूमि में जो है ये भी 2 तरह का, एक जो है वर्तमान प्रति। वर्तमान प्रति कितनी, अगर 1 या 1 से कम वर्ष से कम समय तक अगर कोई जमीन खाली रहती है तो उसको वर्तमान प्रति। पुरानी प्रति किसको कहते हैं, पुरानी प्रति में 1 से 5 वर्ष तक अगर कोई जमीन खाली है तो उसको जो है पुरानी प्रति हम लोग कहते हैं। प्रति के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जिस पे हम लोग खेती नहीं करते, जैसे फिर हो जाएगा बंजर। बंजर किसको कहते हैं कि अगर 5 साल से अधिक किसी जमीन पे खेती नहीं हो रही है तो उसको हम लोग बंजर के श्रेणी में रखते हैं। तो 3 चीज आया, प्रति 1 साल से कम, पुरानी प्रति 1 साल से 5 साल तक, और बंजर जो है 5 साल से अधिक अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बंजर कहते हैं। चलिए, अस्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, मतलब जिसमें जो है पशु जो है चरते हैं, तो वो भी किस में आते हैं, तो उसको भी हम लोग जो है ये गैर कृषि क्षेत्र में जो है उसको हम लोग रखते हैं। इसके अलावा जो है विविध वृक्ष, फल तथा उपवन, ये भूमि जो है इसको भी जो है हम कृषि अयोग्य भूमि में रखते हैं। ऐसे भूमि को हम लोग जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं करते। मान के चलिए कि जो है एक कृषि क्षेत्र है और इस कृषि क्षेत्र में क्या है, इस कृषि क्षेत्र में उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन उस पेड़ पौधे की जो जगह छेक के रखा है, मान के चलिए जो जगह छेक के रखा है, यहाँ पर हम कृषि नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है कृषि योग्य भूमि में नहीं आएगा, ये कृषि अयोग्य भूमि में, उसी में जो है ये वृक्षादि आते हैं। चलिए, गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि, एक और चीज, जैसे इमारत, आपका जहाँ पर घर है वहाँ पर खेती नहीं होती, जहाँ आपका स्कूल है वहाँ पर खेती नहीं होती है, सड़क पर खेती नहीं होती है, और उद्योग जहाँ पर लगा है वहाँ भी खेती नहीं होती है, इसलिए ये जो है गैर ये कृषि अयोग्य भूमि में इसको भी रखा जाता है। साथ ही साथ जो है वन है, वन क्षेत्र है, वहाँ पर भी कृषि। तो 2 ही तरह का है मुख्य रूप से, इसको अलग अलग भाग में हम लोग बांट, एक कृषि योग्य और एक जो है कृषि अयोग्य। इसको थोड़ा सा जो है ना आसानी से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, एक जो है हम लोग देखें कि भारत जो है, भारत में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है उसकी जो संख्या है, उसका जो क्षेत्र है वो मैदानी भाग में अधिक और पहाड़ी भाग में जो है या पर्वतीय भाग में या पठारी भाग में जो है इसका क्षेत्र जो है क्या कम है। पंजाब हरियाणा जो कि मैदानी क्षेत्र का भाग है, यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये 80% है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर मात्र जो है 10% भूभाग पर खेती की जाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा यह निर्धारित किया गया, यह निश्चित किया गया है कि जो वन जो है वो कम से कम 33% भूभाग पर जो है वन होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण ये क्या है पूछा जाता है। भूमि निम्नीकरण अर्थात जो है भूमि की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें अगर कमी आ जाती है किसी कारण से तो उसको भूमि निम्नीकरण कहते हैं, जैसे औद्योगिकरण आदि से। चलिए, इस समय भारत में लगभग जो है 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो जो है निम्नीकृत है, और इस
13 करोड़ हेक्टेयर में से क्या है, जो निम्नीकृत भूमि है उसमें वनों के अंतर्गत 28%, जल द्वारा जो अपर्दित है, जो खराब किया गया क्षेत्र है उसके द्वारा जो 56%, और लवणीय और क्षारी भूमि के अंतर्गत जो है ये 16% आता है। मतलब कुल जो भूमि है निम्नीकृत, उसमें से वन के द्वारा 28, जल द्वारा अपर्दित 56 और लवणीय और क्षारी भूमि का परसेंटेज जो है वो 16% बैठता है। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, जरा देखें हम लोग, ये पूछा जाता है भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। तो वनोन्मूलन, वन का कटाव, अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा जो पशुचारण ज़्यादा होगा तो उसके खुर से जो है मिट्टी जो है ये भुरभुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वहाँ पर वर्षा होने के बाद जो है वो पूरा का पूरा जो वहाँ से जो है बह के निकल जाता है। तो उस स्थिति में जो है जो भूमि है वो निम्नीकृत हो जाती है, उसकी गुणवत्ता जो घट जाती है। खनन, जो जहाँ पर आप खनन कार्य करते हैं और खनन कार्य करने के बाद उसमें जो है ना आप बालू आदि नहीं भरते हैं तो वो जो है ज़मीन में धंस जाता है, और उस ज़मीन पे जहाँ पर खेती हो सकती थी वो धंस जाने की वजह से क्या होता है, वो भूमि जो है निम्नीकृत हो जाती। औद्योगिकरण, ये भी जो है निम्नीकरण का कारण है। अब उद्योग के द्वारा जो निकला हुआ कचरा है, पानी, विषाक्त पानी और या अन्य कचरा, वो जब ज़मीन पर फैलता है तो उस स्थिति में जहाँ तक वो फैलता है वो सारी की सारी ज़मीन जो क्या हो जाती है, वो निम्नीकृत हो जाती। अति सिंचाई, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सिंचाई करेंगे तो उस स्थिति में जो है वो भूमि भी जो है ये क्या कहते हैं, निम्नीकृत हो जाती है। या तो वो जो है लवणीय हो जाएगी या तो वो जो है क्षारीय हो जाएगी। इस तरह का चीज़ आपको पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हरित क्रांति का क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। भूमि संरक्षण के उपाय देख लें हम लोग, भूमि संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो देखिए, वनोन्मूलन, आप वन काट रहे हैं, क्या करेंगे उपाय में, वन लगाएंगे, वनोरोपण करेंगे। चारागाह जो है उसका उचित प्रबंधन करेंगे और पशुचारण को नियंत्रित करेंगे। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पशुचारण होने से क्या होता है, वो जो है पशुचारण होने से जो है वो मिट्टी जो है खुरदरी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और वहाँ से वो दह के निकल जाता है, बह के निकल जाता है। पेड़ों की रक्षक मेखला लगाएंगे ताकि वर्षा में जो है पानी के द्वारा जो बह के जो है वो निकल नहीं है। तो पेड़ों की जो है अगर मेखला लगाएंगे तो वो भी जो है वो मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करेगा। रेतीले जो टीले हैं, रेतीले टीले के पास जो क्या लगाएंगे, कांटेदार झाड़ी लगाएंगे ताकि इसका जो प्रसार है वो अन्य भूमि पर नहीं हो जाए और दूसरे भूमि को वो जो है बंजर जो है नहीं बनाए। तो इस तरह से करके जो आप कटीली झाड़ियाँ लगा करके उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। बंजर भूमि जो है उसका उचित प्रबंधन करके आप जो है भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। और औद्योगिक जल का क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे। उद्योग से जो जल निकलता है उसको शुद्धिकरण के बाद ही उसको जो है नदी आदि में डालेंगे, जिससे क्या होगा, भूमि निम्नीकरण जो है बचेगा। एक चीज़ और है, एक चीज़ थोड़ा सा देख लें कि जो वनोन्मूलन के तहत कौन कौन से राज्य आते हैं। ये झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़। अति पशुचारण वाला कौन कौन सा राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। और खनन से भी यही झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़। और अति सिंचाई से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये निम्नीकृत आते हैं। एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में, इसको जरा देख लें कि जो मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल, ये क्या चीज़, इसको समझने का आप जो है ज़मीन का जो है एक टुकड़ा काट के निकालिए, एक वर्टिकल वे में। ऐसे जो है अगर ज़मीन का टुकड़ा है, ये मान के चलिए ये काट के निकाले हैं, तो सबसे जो ऊपरी परत है ये सबसे ऊपरी परत की मृदा है। ठीक है, ये सबसे ऊपरी परत की मृदा है जिस पे आप जो है खेती करते हैं। इसके बाद की जो मृदा है उसको उपमृदा कहते हैं। इसमें जो है अवक्षयित, मतलब देखिए अवक्षयित मतलब वो वातावरण के प्रभाव से जो चट्टानों का जो टूटना फूटना, उसको अवक्षय कहते हैं। तो इसके नीचे, ऊपरी मृदा के नीचे भी अवक्षयित चट्टान रहते हैं जिसमें बालू ये गाद, मृतिका, ये आदि जो है आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तीसरे नंबर पे जो आता है वो अधस्तरी संरचना, और ये भी अपक्षयित चट्टान है। इसका भी टूटन फूटन हो गया है, लेकिन इससे जो है इसमें ज़्यादा बड़ा जो है ये टुकड़ा रहेगा। और सबसे नीचे जो है ये अपक्षय रहित आधारी चट्टान है, इसका अपक्षय नहीं हुआ है, इसका जो है जलवायु के द्वारा टूट फूट नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो भूमि संसाधन के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, और इसका जो है फिर 30% ये पर्वत, 27 जो है पठार और 43 मैदान। उसके बाद ये बंटवारा, कृषि योग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि। उसके बाद जो है राष्ट्रीय वन नीति, भूमि का निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण के कारण, और उसके बाद जो है भूमि निम्नीकरण के उपाय या संरक्षण, और मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल को हम लोगों ने देखा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो
ये एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती आप जो है कमेंट करके बताएं। और जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो हम आपके लिए और लगातार वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।